फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक को बेटा ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक, अब हमारा पहला क्वेश्चन है फिल ब्लैंक, ब्लैंक बोलते हैं इसको। सनराइज इन द ईस्ट, अब ए का यूज होगा, एंड का यूज होगा या द का यूज होगा? इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, द का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? द का यूज होगा। द सन डेफिनेट आर्टिकल, द सन क्या है? डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन के सामने किसका यूज होता है? द का यूज होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जब भी देखिए तू हो, कोई भी एक वस्तु हो, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, इनके सामने द का यूज होगा। और द का यूज कहाँ होगा? माउंटेन के नाम के आगे, द सतपुड़ा माउंटेन, द अरावली माउंटेन, द, है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है आपकी, जैसे द रेड फोर्ट लाल किले होता है, द इंडिया गेट, द चार मीनार। अब जितने भी होली बुक्स होती है, होली बुक्स मतलब धार्मिक पुस्तक, द अगला क्या? द होली बुक्स, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द पुराण, जितनी भी होली बुक है सभी बुकों के सामने द का यूज होगा। जितनी भी धार्मिक पवित्र नदियां हैं, होली रिवर, उनके आगे भी किसका यूज होगा बेटा? द का यूज होगा। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, दैट इज क्लियर, द सरस्वती, तो ये द का यूज हुआ। अब वेयर भी ए और एन का यूज। देखिए आर्टिकल दो होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं, एक तो हो गया द और दूसरा है ए और ए। ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर वस्तु के साथ किया जाता है। एन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सबसे बड़ी बात, सिंगुलर वस्तु हो और काउंटेबल हो। कैसी हो? काउंटेबल मतलब जो गिनी जा सकती है, उसके सामने किसका यूज होगा? ए और एन का। परंतु यहाँ कंफ्यूजन है कि सर ए का प्रयोग कहाँ करें और एन का प्रयोग कहाँ करें। तो वेरी सिंपल, यदि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल निकल रहा, क्या निकल रहा बेटा? वॉवेल बोले तो स्वर, VOWEL, वॉवेल मतलब स्वर, तो हमको लगाना है एन। क्या लगाना है बेटा? एन। एन के एग्जांपल के लिए हम आ से लेकर के आहा तक की जितनी भी ध्वनि निकलेगी उसके हम आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे आई इट एन एप्पल, ए डबल टी है ना। अब ये खालिस्तान है, आई इट खालिस्तान एप्पल, तो यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन क्यों लगेगा? क्योंकि सर इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? वॉवेल निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा? वॉवेल निकल रही है। वॉवेल बोले तो स्वर, वॉवेल बोले तो स्वर। यदि आ से लेकर के आहा तक की ध्वनि निकले तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे आई हैव खालिस्तान अम्ब्रेला, आई हैव खालिस्तान अम्ब्रेला, AMBRELA, क्या है? ए आएगा कि एन आएगा? क्योंकि सर आगे अम्ब्रेला निकल रही है। ठीक है, क्लियर हो? जैसे राम इज खालिस्तान बॉय, है ना। ए या एन? ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा, क्योंकि सर इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? कॉन्सोनेंट व्यंजन निकल रही है। और यदि क से लेकर के ज्ञ तक की ध्वनि निकले तो आपको लगाना है ए। कितना सिंपल तरीका है। नियम बहुत सारे हैं इसके, एन के नियम बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि सर यदि ध्वनि वॉवेल निकले तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट व्यंजन निकले तो क्या लगाना है? हमको ए लगाना है। दैट इज क्लियर? आइडेंटिफाई विद माय एक्सप्लेन। और एक द के प्रयोग के लिए, द के प्रयोग को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक भाई, दैट इज क्लियर?